हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 11.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ, तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार का है। 4 घंटा जब आप कार लगाइएगा तो आपको 60 रुपया पे करना पड़ेगा। 8 घंटा लगेगा तो 100 रुपया, और 12 घंटा लगेगा तो 140 रुपया, 24 घंटा लगेगा तो 180 रुपया। तो हमें जो है वो जांच करके बताना है कि जांच करिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क समय के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में है, ये आपको बताना है। अब जो है वो पहले हम समझ लेते हैं प्रत्यक्ष अनुपात किनको कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग जो है वो सबसे पहले लिख लीजिए, प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष अनुपात, प्रत्यक्ष अनुपात को इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हम कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हम कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या फिर प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है? तो ये होता है जब एक राशि के मान बढ़ता है तो दूसरे राशि के मान भी जो है वो बढ़ेगा, तो वो हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। और जब एक राशि के मान घटेगा तो दूसरे राशि के मान में जो है वो घटी होगा, तो वो हमारा जो है वो प्रत्यक्ष अनुपात वो ही हमारा कहलाता है। जैसे देखिए, हमारा एगो एक्स राशि है और एक वाई राशि है। क्लियर? अब देखिए, समय के साथ एक्स राशि जो है वो बढ़ रहा है, तब वाई राशि भी बढ़ेगा, तो हम कहेंगे ये प्रत्यक्ष अनुपात में। अगर एक्स राशि हमारा घट रहा है तो वाई राशि भी जो है वो घटेगा, तब हम उनको कहेंगे क्या है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे देखिए, एगो किताब का दाम है, एक किताब का दाम है कितना, तो 10 रुपया है। ठीक है? अब देखिए, किताब हमारा एक्स राशि हो गया और रुपया जो है वह वाई राशि हो गया। एक किताब का दाम 10 रुपया है, तो 5 किताब का कितना दाम होगा? 5 किताब का क्या दाम होगा? तो आप कहेंगे सर ये 50 रुपया होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब एक राशि के मान बढ़ रहा है, अर्थात ये 5, ये देखिए ये जो है वो एक किताब से 5 किताब हो गया, तो एक राशि का मान बढ़ा है तो दूसरे राशि के मान में भी जो है वो क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो किताब और रुपया दिया हुआ है वो हमारा किस में है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में है। क्लियर? और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान चलिए 1 घंटा में एक कार जो है वो 80 किलोमीटर जाता है। क्लियर? 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा? 30 मिनट में। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 80 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा? तो इनका आधा जाएगा, अर्थात 40 किलोमीटर जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक राशि के मान में कमी हुआ है, तो ऑटोमेटिक दूसरे राशि के मान में भी जो है वह कमी आया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ये राशि हमारा क्या है, घंटा और किलोमीटर हमारा क्या है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए, ये समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसी में आप याद रखिएगा, हमारा जो x है वह y का अनुक्रमानुपाती होता है, कुछ इस प्रकार से x अनुक्रमानुपाती y होता है, x अनुक्रमानुपाती y। अब हम ये अनुक्रमानुपाती, ये चिन्ह को हम हटाने के लिए कांस्टेंट से जो है वह मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जो है वो देखिए, ये x इज इक्वल टू ये, हम ये चिन्ह हटाने, ये बराबर जो है वो लिखे हैं ना, तो बराबर के बदला में ये हम के दिया और ये हमारा y आया हुआ है। अब y इस साइड आ जाएगा तो हमारा क्या होगा भाई साहब, देयरफॉर ये y इस साइड आएगा तो ये x बटा वाई इज इक्वल टू के। एक्स बटा वाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, के हुआ हमारा स्थिर राशि हुआ। क्या हुआ? स्थिर राशि। तो हर जब हम जो है वह एक्स बटा वाई निकालेंगे तो हमेशा के ही आएगा, तब जाके हम कहेंगे वो किस में है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में। क्लियर? अब देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब और आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और हम पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट नंबर है इनका। तो फर्स्ट नंबर देखिए, 4 घंटा में कितना रुपया पे करता है, तो 60 रुपया। तो इनका जो है वो हम नाम सीधे C1 जो है वो दे देते हैं, x बटा वाई हम करते हैं। तो इनको हम घंटा को x मान लेते हैं, रुपया को y मान लेते हैं। तो ये 4 बटा कितना होगा, 60। 4 बटा हमारा 60, ये हमारा कैंसिल होकर 15 चौके 60, ये हमारा 1 बटा 15 हो जाएगा C1। अब C2 देखिए,
8 घंटा में 100 रुपया पे करना पड़ता है, तो ये हम करेंगे 8/100 कर लेंगे। तो ये हमारा 4 दूनी के 8 और 25 चौके 100, तो ये हमारा 2/25 आया हुआ है। सिमिलरली हम C3 निकालते हैं, C3 करते हैं, C3 कर लेंगे। तो C3 करेंगे तो ये 12 घंटा में 140 रुपया पे करता है, तो 12/140 कर लेंगे। अब ये हमारा कैंसिल होगा किन से, तो 2 से काट दीजिए तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 70, फिर 2 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा और ये 35 दूनी 70, ये हमारा 3/35 आएगा। C3 हो गया। अब C4 देखिए, C4 में 24/180 करते हैं, 24/180, ये 2 से कटेगा तो 12 हो जाएगा और ये 2 से कटेगा तो 90 दूनी 180, ये 6 बार में कटेगा और ये 45 बार में, 3 दूनी के 6 और 15 तिया 45, ये हमारा 2/15 आया हुआ है। तो देखिए ये C1 C2 C3 C4, क्या ये हमारा स्थिर राशि आया हुआ है? स्थिर राशि कहने का मतलब ये हुआ ये सभी हमारा समान होना चाहिए। जब हमारा सभी समान होगा तो हमारा कार पार्किंग शुल्क जो है वह समय के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। यहाँ पे अलग अलग सब जो है वो आया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर? हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे C1 बराबर नहीं है C2 के, और C2 नहीं बराबर है C3 के, और C3 नहीं बराबर है C4 के, ये चारों जो है वो हमारा अलग अलग है। तो जब चारों अलग अलग होगा तो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, अतः कार पार्किंग शुल्क समय के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा C1 C2 C3 C4, C1 का मान 1/15 आया हुआ है, यानी कि 1/15, C2 का मान भी 1/15 आता है और C3 का मान 1/15 आता है और C4 का मान भी 1/15 आता है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा x/y k के बराबर आया हुआ है, k हमारा क्या है, तो ये स्थिर राशि है। क्या है वो? स्थिर राशि है। तब हम कह सकते थे कि हर एक का मान 1/15 आता, तो हम यहाँ पे कहते कि चूंकि यहाँ पे C1 C2 C3 C4 क्या है, तीनों जो है चारों जो है वह बराबर है, तब वहां पे हम लिखते था कार पार्किंग शुल्क समय के साथ किस में है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाता। इसमें ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तीनों जो चारों जो है वह बराबर नहीं है। इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल एंड इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कंफर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।